नाव हादसा की ये तस्वीर बिहार के बेतिया से सामने आई है। आई बार के कारण नाव में तकरीबन 2 दर्जन लोग सवार होकर निकले ही थे कि नाव हादसे की शिकार हो गई। संतुलन खोने से नाव पानी के तेज बहाव के बीच डूब गई। देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल हो गया। पूरा वाकया बेतिया के लौड़िया गनौली मुख्य मार्ग पर सिसबनिया शुक्ला टोला के पास एक पुल के पास की है। नाव डूबते ही आसपास मौजूद लोग नदी में छलांग लगाकर डूबते लोगों को बचाने में जुट गए। नदी में तेज धारा की वजह से महिलाएं और बच्चे दहने लगी। मौके पर लोगों की चीख पुकार मच गई। दरअसल लगातार बारिश की वजह से सड़क पर 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया है। उसी रास्ते पर बरसात के पहले पुल का निर्माण कराया जा रहा था, जो बरसात की वजह से अधूरा रह गया। पुल निर्माण के दौरान वहां गड्ढा खोदे गए थे। उसी जगह पर यह पूरी घटना हुई है। लोग उसी नाव के सहारे बाजार आने जाने का काम कर रहे थे। ग्रामीणों और स्थानीय तैराकों की मदद से नाव पर सवार सभी लोगों को बचा लिया गया है। नाव डूबते ही कुछ लोग पानी में डूबने लगे, तो कुछ लोग जो तैरना जानते थे वो तैरकर बाहर आने लगे। डूब रहे लोगों को स्थानीय लोगों और तैराकों की मदद से बचा लिया गया है। इस सड़क पर पिछले 3 सप्ताह से पानी बह रहा है। इस वजह से शकटोली, गनौली, मलवाल टोला, नहंकार, पसरोहा, भिरिया टोला, सिसबनिया पंचायत का आवागमन पिछले बाढ़ के दिन से ही बाधित है। लोगों का आने जाने का साधन नहीं है, जिस कारण उस क्षेत्र के लोगों का आवागमन का एकमात्र साधन नाव ही है, और वो भी निजी नाव। पर इस हादसे के बाद लोग सहम गए हैं, लोग डर गए हैं, क्योंकि जिस तरह से यह हादसा हुई है उसको देखते ही लोगों के अंदर भय पैदा हो गया है। ये पूरी तस्वीर आप देख लीजिए कि नाव डूबने के बाद किस तरह से लोगों को निकाला गया है। महिलाएं जो इस नाव पर सवार थी, जो छोटे बच्चे इस पर सवार थे, उन तमाम लोगों को स्थानीय लोगों ने पानी में छलांग मारकर उनको निकाला है और बाहर चीख पुकार मच गई थी। लोग दहने लग गए थे। आसपास जो पेड़ नदी की धारा से टच कर रही थी, वहां तक लोग बह गए थे। बहरहाल इस तस्वीर को देख के आप दहल जाएंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे किस तरह से एक नाव जिस पर लोग सवार होकर बाजार जा रहे हैं, वो अचानक नाव डूब जाती है। उस नाव पर महिलाएं, बच्चे, तमाम लोग सवार थे और किसी तरह इन तमाम लोगों को नदी की धारा से निकाला जाता है। यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था यही है कि इस इलाके के लोगों को आवागमन के लिए सरकार के स्तर पर कोई नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। निजी नाव पर लोग चलते हैं और वो भी ओवरलोडिंग नाव पर होती है, और यही वजह है कि ओवरलोडिंग की वजह से पूरी नाव नदी की धारा में डूब गई और लोगों के जान किसी तरह बचाए जा सके। इसमें महिलाएं की संख्या अधिक थी, जिन महिलाओं को नदी की धारा से निकाला गया, दूसरी तरफ भी निकाला गया। और अब देख सकते हैं कि जो स्थानीय तैराक हैं वो कितना मेहनत कर रहे थे। बहरहाल इस घटना में लोगों को तो बचा लिया गया है, लेकिन प्रशासन को इस इलाके पर ध्यान देना ही होगा। खुलासा के लिए बेतिया से ब्रजेश कुमार की ये खास रिपोर्ट।